बड़े पैमाने पर असंतोष फैल रहा है। हम लोग शिक्षकों के साथ हैं और कल ही शिक्षक संघों की एक नेता हुई है कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर, उसमें हम लोग ने तय किया है इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। बिना सोचे समझे निर्णय लेता है और जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहा है कि किसी भी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं के पाठक। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताएं हैं, हम उस पर आधारित बातों को उजागर कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। देश में भले ही लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, लेकिन बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस बात को लेकर कि के पाठक जो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके तानाशाही रवैया से शिक्षकों में भारी नाराजगी है, जैसा कि शिक्षकों ने आरोप लगाया है। और भी कई विषय हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा। सर, इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये कोई नया मामला नहीं है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, उस दौरान भी के पाठक जो है अपनी मनमानी करते नजर आए, और इस बार भी इसी तरह का देखा जा रहा है। शिक्षक तो एकदम परेशान है, जैसा कि शिक्षकों ने बताया है बातचीत में। ये बात सही है। के पाठक जी के अव्यवहारिक फैसलों की वजह से शिक्षकों में और पूरी शिक्षा जगत में एक तरह से अराजकता का माहौल आ गया और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस तरह का निर्णय ये क्यों लेते हैं। जो उनके फरमान जारी होते हैं प्रायः अव्यवहारिक होते हैं। पता नहीं मुख्यमंत्री जी की कितनी छूट क्यों उनको मिली हुई है। जब हम लोग की सरकार थी उसमें भी काफ़ी नाराज़गी थी, तो कई बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की, कई बार हस्तक्षेप करते भी थे, लेकिन बावजूद उनके सुझावों का, उनके निर्देशों की भी अवहेलना के पाठक करते रहे। अब वो एनडीए की सरकार चला रहे हैं, तभी वही हालत है। तो आखिर ये आदमी क्यों ऐसा निर्णय लेता है, ये अपने आप में शोध का विषय है। कांग्रेस इस बारे में स्पष्ट हमारा स्टैंड है कि इनके निर्णयों से शिक्षकों में बहुत बड़े पैमाने पर असंतोष फैल रहा है। हम लोग शिक्षकों के साथ हैं और कल ही शिक्षक संघों की एक नेता हुई है कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकर, उसमें हम लोग ने तय किया है इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और मुख्यमंत्री से एक बार फिर आग्रह किया जाएगा कि आप इस मामले में त्वरित कार्रवाई करिए और इस तरह के फैसले जो अव्यवहारिक हैं, जो संभव नहीं है। अब सवेरे 6 बजे का समय दे रहे हैं, अब सोचिए दूर दराज से भी शिक्षक ड्यूटी पे आते हैं, महिला शिक्षकें आती हैं। अब उन लोगों को कितनी कठिनाई होगी इतना सवेरे तैयार होकर दूर से आने के लिए। तो इसका मतलब ये आदमी बिना सोचे समझे निर्णय लेता है और जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहा है कि किसी भी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं के पाठक। अब अगर के पाठक के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे मुख्यमंत्री, तो माना जाएगा बीजेपी जदयू की साह मिली भी है उनको कि जो परेशान करो शिक्षकों को। तो शिक्षकों में नाराज़गी बढ़ी है, इस बात को कांग्रेस भी समझती है और कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट लाइन है, शिक्षकों की नाराज़गी को दूर करने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए और के पाठक पर अंकुश लगानी चाहिए। एक सवाल अभी है कि जिस प्रकार से नेतृत्व बिहार में महागठबंधन का तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में वो पीएम मोदी पर भले ही हमलावर हों, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के कई संकेत उन्होंने दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह बिहार में अब माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में एक बार पुनः जो है बुलाने का दावत दे रहे हैं, ऐसा उनके बयानों से लग रहा है। इतने सॉफ्ट क्यों है? क्या वापस नीतीश कुमार आएंगे तो आप लोग स्वीकार करेंगे? ये सब मीडिया की अटकलबाजियां हैं, कोई सॉफ्ट नहीं है। यह चुनाव लोकसभा का हो रहा है, स्वाभाविक है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हो या हमारे सहयोगी दल हो, सबके केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताएं हैं, हम उस पर आधारित बातों को उजागर कर रहे हैं, उसी को हाईलाइट कर रहे हैं। स्वाभाविक है ज़्यादा फोकस नरेंद्र मोदी की शासन की विफलताओं पर होगा, महंगाई पर होगा, बेरोजगारी पर होगी। तो जो काम तेजस्वी यादव बढ़िया से कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं, हमारे वामपंथी साथी भी कर रहे हैं। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार सरकार की विफलताओं क्रियाकलापों को उजागर किया जाएगा, उसमें फोकस फिर नीतीश कुमार जी पर आ जाएगा। लेकिन कुछ अनुमान लगाना कि ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो सकता है,
मैं समझता हूँ आज के डेट में इस बारे में कोई दम नहीं है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां का एक ही लक्ष्य है कि हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करें और उनकी विफलताओं को लेकर जनता के बीच में जाएं, जो हम लोग जा रहे हैं। जनता का समर्थन और विश्वास भी बढ़ा है। अब 2 चरण का मतदान बाकी है। इन 2 चरणों में भी आप देखेंगे कांग्रेस सहित महागठबंधन की पार्टियों को अच्छा खासा समर्थन मिलने जा रहा है। हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी और आप देखेंगे सभी दल के नेता मिल बैठकर फैसला लेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा, बयान दिया, उसमें साफ तौर पर उनका जो दर्द था नीतीश कुमार को लेकर के वो देखा गया। और क्या लग रहा है कि अलग होने का वो पीड़ा जो है तेजस्वी यादव, उस पीड़े में तो कहीं नहीं ऐसा बोल रहे। देखिए, इसको पीड़ा अलग होने के बाद इसमें पुरानी बात हो गई। जब आप किसी के नेतृत्व में काम करते थे सरकार में, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, सरकार में राजद के कई लोग शामिल भी थे, तो स्वाभाविक एक अंडरस्टैंडिंग तो बन ही जाती है, एक आपसी समझ बढ़ जाती है। लेकिन जब चुनाव मैदान में आप हैं तो आर पार की लड़ाई हो रही है। यह चुनाव किसी व्यक्ति के लिए सॉफ्ट होना, किसी नेता के लिए अटैकिंग होना, इस रूप में नहीं देखने का। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। यह कांग्रेस या गठबंधन के लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना देश के लिए महत्वपूर्ण है ये चुनाव। कई प्रकार की चिंताएं लोगों को है, लोकतंत्र को लेकर, संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कहीं रोजगार नहीं है। इन सभी चीज़ों को लेकर जो चिंता है, सब ने इसको अपनी प्रायोरिटी दी है कि हमें बेहतर ढंग से चुनाव लड़ना है और एक अच्छी सरकार बनानी है। केंद्र से बीजेपी को बेदखल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का। आप क्या सोचते हैं, इनकी बातों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।